स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी डीप में जाने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर ले फ्रीडम विद सिद्धांत। तो थंबनेल का टाइटल तो आपने देखा होगा कि आई एम 29 जॉबलेस अनमैरिड। यस, अगर जब मैं कहता हूँ कि जॉबलेस, तो जॉबलेस का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ या मैं पैसे अपने घर पर ला नहीं पा रहा हूँ। यस, मैं पैसे भी कमाता हूँ और अर्न भी करता हूँ, ठीक ठाक अर्न करता हूँ, बल्कि काफ़ी जॉब करने वालों लोगों से अच्छा ही अर्न कर लेता हूँ। क्योंकि मैं उस तरह की जॉब्स नहीं करता जिस तरह की आप जॉब्स करते हो, जो ट्रेडिशनल जॉब्स जिन्हें कहते हैं 9 to 5, यानी कि आप सुबह जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं और अपनी आप लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं या अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैंने वो टॉक्सिक जॉब्स इसलिए छोड़ दी, कुछ करी थी पहले तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि हर जगह मैनिपुलेशन है, यानी कि हर जगह आपको भटकाने वाले लोग मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने गोल्स पे और ड्रीम्स पे काम करना चाहते हैं आज़ादी के साथ, तो आपको उस भटकाव से दूर जाना पड़ेगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार भटक रहे हैं और भटकाते हैं, तो शायद फिर आपके जीवन में वो स्पष्टता नहीं आएगी, वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कभी भी। इसलिए आपको वो जॉब्स, वो टॉक्सिसिटी छोड़नी पड़ेगी, वो एनवायरनमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं छोड़ने की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप भाग जाओ, संन्यास ले लो, पहाड़ों में जाके रहने लगो या कहीं बीचेस पे जाके पड़ जाओ। नहीं, आप उन चीज़ों पे काम करो जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है और जहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है। तो अगर इसका सबसे छोटा एग्जांपल लूँ, सपोज आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप कोई स्मॉल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं रोड साइड, और धीरे धीरे वो ग्रो होगा और एक दिन बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा। लेकिन आपको उससे खुशी मिलेगी, आप उससे पैसा तो कमाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है खुशी, वो आपको मिलेगी। अब आप कहोगे कि शायद आपके ख़ानदान में वो लोग आपको मना करेंगे या आपको करने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी भी लोगों की फ़िक्र करते हो, 29, 30, 35, 40 की एज में आके भी अगर आप अपने आसपास के लोगों की फ़िक्र कर रहे हो, तो शायद आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वेस्ट कर दी है। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, और हम जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अपनी खुशी, अपना ड्रीम, गोल सब भूल जाते हैं। और कुछ लोग तो 50, 60, 70 साल तक सिर्फ उन जिम्मेदारियों को निभाते ही जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ समाज, परिवार, लोगों ने उनसे कह दिए कि ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है और तुम्हें इन पर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम कभी भी अपने ड्रीम्स और गोल्स पे काम नहीं कर पाते, उनको हम साइड में रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इस लाइफ में आए, अगर गॉड या यूनिवर्स ने ये सुंदर जीवन आपको दिया है, ये लाइफ दी है, तो आपको इसको एंजॉय करना है, खुशी से जीना है और जी के जाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपको खुशी से जीना सिखाएं, जो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराएं, चाहे वो आपका पार्टनर है या आपके दोस्त है। अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो लगातार आपको ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कहता है, या फिर वो आपको ऐसा कोई काम करने को बोलता है जिसमें बंधन है, जिसमें आप अपने गोल और ड्रीम्स की हत्या कर रहे हो, तो शायद वो आपके दोस्त नहीं है। क्योंकि आपके दोस्त आपके हमेशा हमदर्दी होंगे, आपके दर्द को समझेंगे और आपके दर्द को अपना दर्द भी समझेंगे। और अगर वो आपकी खुशी नहीं चाहते, अगर वो ये नहीं कहते कि अगर तुझे ये काम पसंद है तो तू यही काम कर, हम देख लेंगे तेरे पापा को, तेरी मम्मी को या तेरे परिवार को, तो शायद वो आपके दोस्त नहीं है। क्योंकि असली दोस्त, असली आपके शुभचिंतक वही हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं। और अगर कोई इंसान आपकी खुशी नहीं चाहता, तो शायद वो आपको कभी आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए प्रोत्साहित, यानी कि मोटिवेट नहीं करेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को कभी भी ना त्यागें, कभी भी उनको ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को साइड में रख देते हैं, तो शायद आज से 20, 30, 40 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा कि काश आप उस टाइम डिसीजन ले लेते, उस टाइम स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेते और शायद आप अपने गोल्स पर काम करते, तो शायद आप अच्छे 20-30 साल और जीवन अच्छा जी सकते थे। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो बहुत जल्दी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जो ये चीज़ों को कर रहे हैं, ये जो जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ये जिम्मेदारियां कंप्लीटली अननेसेसरी हैं। यस, ये अननेसेसरी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, तुम्हें मेडल नहीं मिलने वाला कि तुमने 4 बच्चे पैदा करके उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा और उनकी शादी कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, सब काम करो, लेकिन वो तुम्हारे गोल का पार्ट होना चाहिए, तुम्हारी जर्नी का पार्ट। कि जब मैं इंसान अपनी लाइफ में लाऊंगा, वो बहुत सही होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, वो मेरी जर्नी में साथ देने वाला चाहिए। अगर मैं अपने जीवन में बच्चों को लाता हूँ, तो मैं उन्हें अपनी तरह बनाऊंगा, जो
कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले सकें, जो रिस्क ले सके अपनी लाइफ में, ना कि वो डर के रहें समाज और दुनिया से कि उन्हें ये जॉब करनी ही करनी है, उन्हें ये काम करना ही करना है। नहीं, उनमें इतनी आज़ादी हो, इतनी समझदारी हो कि वो डिसीजन ले सकें, वो रिस्क ले सकें और उस पर काम कर सकें। तो ऐसे बच्चों को जीवन में पैदा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक बच्चों को पैदा कर दूं और जो लगातार डरते हैं, स्कूल में अपने आसपास के बच्चों से डरे, फिर टीचर से डरे, फिर कॉलेज में प्रोफेसर से डरे, फिर जॉब में जाके मैनेजर से डरे, फिर बड़े होकर अपने माता पिता, आसपास के सामाजिक लोगों से डरे। नहीं, डरपोक बच्चों को नहीं पैदा करूंगा। तो जो भी बच्चे पैदा होंगे वो निडर पैदा होंगे। इसलिए आपको जो भी लाइफ बिल्ड करनी है, चाहे वो आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, वो सब निडर होने चाहिए, सब आपकी तरह कॉन्फिडेंट होने चाहिए और रिस्क टेकर होने चाहिए। तो जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती जाए, लगातार बढ़ती जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ को चुनें, सही इंसान को चूज करें और दुनिया में सही डिसीजंस लें। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अनमैरिड हूँ 29, तो मैं इसलिए नहीं हूँ मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है या नहीं मिल सकती। अगर मैं आज चाहूँ तो शायद मुझे कोई लड़की मिल जाएगी और मैं इजीली शादी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लड़की मैं चाहता हूँ, जो पार्टनर मैं चाहता हूँ, शायद वो अभी लाइन में नहीं खड़ा है। इसलिए वो इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम कहते हैं कि यार दुनिया की चीज़ें बदल रही हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे रह गए। ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई ड्रीम डिसाइड करा है, आपने कोई गोल डिसाइड करा है और आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उस पर काम कर रहे हैं, तो एक दिन आप एकदम से आगे निकल जाएंगे उन सब लोगों से जो शायद आपसे पहले बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए कभी भी रेस में मत आइए कि आपको आगे निकलना है, आपको पीछे रहना है। आप सिर्फ अपने गोल्स पे काम कीजिए, ड्रीम्स पे काम कीजिए और आप एक दिन देखेंगे कि आपको काम करने के बाद इतनी खुशी मिलेगी, इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे कि आप खुद भी प्राउड फील करेंगे कि आपने वो रिस्क लिया, वो डिसीजंस पे आपने काम किया। कई बार हम समाज के डर से, लोगों के डर से अपनी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें मार देते हैं, ड्रीम्स को मार देते हैं, गोल्स को मार देते हैं। मुझे तरस आता है उन लोगों पे जो अपने गोल्स को साइड में रख देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि मौसा जी को अच्छा नहीं लगेगा, फूफा जी को अच्छा नहीं लगेगा, ससुर जी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे खुद के पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो लोग ही आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो शायद वो आपके अपने लोग नहीं हैं। जैसे कृष्ण ने एक बात कही थी महाभारत में अर्जुन से कि जब अर्जुन बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि ये जो सामने खड़े हैं वो अपने हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अगर अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं, यानी कि अगर कोई हमारा है तो वो हमारे खिलाफ क्यों खड़ा है। वो हमारे साथ होना चाहिए ना, हमारी साइड होना चाहिए। लेकिन वो हमारे सामने खड़ा है, हमारे अगेंस्ट खड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है उस रिश्ते में, प्रॉब्लम है उस समझदारी में, उस माइंडसेट में जो अलाइन नहीं कर पा रहा उनके साथ। ठीक है, हमें काफ़ी बार बहुत चीज़ें नहीं पता होती, कई बार हमें जाननी ज़रूरी होती हैं और शायद जो लोग हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, अनुभव हासिल किए हैं, उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी होती है और वो जानकारी हमें उनसे ले लेनी चाहिए। लेकिन हमारे पास भी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम उसको एनालाइज कर पाएँ कि क्या वाकई में ये जो चीज़ इन्होंने बताई है ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए काम कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं है, आप एनालाइज करने लायक हो और आपको लगता है कि जो चीज़ उन्होंने बताई वो आपके काम नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, वो आपके काम नहीं आएगी, तो शायद आप एक अच्छी चीज़ को चुनेंगे, यानी कि एक सही रास्ते को चुनेंगे, सही डायरेक्शन को चुनेंगे जो वाकई में आपके काम आए। तो सुनो सबकी, करो अपनी, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो कि आप सबको इज्जत दो, सबको सुनो, सबकी बात मानो, लिहाज रखो, लेकिन हमेशा फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूँगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, लाइफ बहुत शॉर्ट है दोस्तों। अगर आप अभी अपने गोल्स एंड ड्रीम्स पर काम नहीं करते, जो आपने बचपन में सोचा था कि आपको बड़े होकर शेफ़ बनना है, बड़े होकर डांसर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप अगर उन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो वो रिग्रेट ना हो, और वो रिग्रेट पता है बहुत ज़्यादा बड़ा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और कई बार लोग उस रिग्रेट के चलते अपनी लाइफ को भी एंड कर लेते हैं। तो वो रिग्रेट ना हो, वो पेन फील ना हो, इसलिए आज ही सही डिसीजंस लीजिए। गलती से भी किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री मत दे देना, क्योंकि अगर गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया तो वो सबसे बड़ा नरक होगा। यस, कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी गलती होती है, बड़े से बड़ा नरक होता है एक गलत शादी। तो अगर आप शादी की उम्र हो चुकी है,
जो सोसाइटी ने या समाज ने एक बना दी है उम्र कि हाँ जी आपके 28-29 साल में शादी हो जानी चाहिए। तो अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और आप शादी करने जा रहे हो, किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पार्टनर आपको समझे, उसके साथ क्लियर बात करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना कि आप जो चाहते हो उससे या आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर वो पार्टनर, वो इंसान रेडी है आपके गोल्स पे काम करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, तभी उस रिश्ते में आना, नहीं तो आपकी लाइफ नरक बन जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही इंसान को चूज़ करो, सही करियर को चूज़ करो, सही डायरेक्शन को चूज़ करो और लाइफ को एंजॉय करो। गोल्स और ड्रीम्स पर काम करना इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ दे सकते हैं, बट इसलिए ज़रूरी कि जो आपकी लाइफ चल रही है अभी, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसमें आपको फुलफिलमेंट चाहिए। अगर वो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है किसी जॉब से, किसी काम से, तो शायद आप फिर आगे जाके रिग्रेट करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे काम करें। और अगर कुछ ऐसा है कि आपकी घर की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो शायद आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि कुछ साल एक प्लान बनाएं कि ठीक है मुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल ये जॉब करनी है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ के अपना जो मुझे अच्छा लगता है, अपने गोल्स और ड्रीम्स, उस पर काम करूँगा जब मेरे पास इनफ मनी होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एक अच्छी प्लानिंग ही एक अच्छी लाइफ का निर्माण करती है। और जो टाइटल में आपने देखा है, यस वो बिल्कुल ट्रू है। मैं जॉब नहीं करता, मैं अनमैरिड हूँ, मैं 29 एज का हूँ, लेकिन मैं आपसे कई ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ अपने पैशन को फॉलो करके, अपने गोल्स को फॉलो करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, स्टे ट्यून्ड।